एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आज आप सभी को क्लास 11th की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत हमें पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर हम किसी n पदों वाले मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की आवश्यकता होती है। गणितीय आगमन के सिद्धांत को शॉर्ट में मैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिखूंगा, राइट? तो आप लोग समझ जाइएगा। तो इसकी आवश्यकता होती है। कैसे आवश्यकता होती है जरा डिटेल में समझते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया 1 + 2 + 3 + n तक इज इक्वल टू की वैल्यू ये है, मतलब एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को, चूंकि ये गणितीय फॉर्मूला है, इसलिए इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसमें कितने पद हैं? ये n पद हैं। तो यह n पदों वाला मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, मतलब गणितीय कथन हो गया। ये निशान है फॉर एवरी का। फॉर एवरी का मतलब है प्रत्येक। प्रत्येक जो n, ये वाला जो n हमने यूज किया है, बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, मतलब ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए इसको सिद्ध करना है हमें। प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये सत्य है। तो देखते हैं, हमने पहला नेचुरल नंबर लिया n बराबर 1। तो n बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? जब हम रखेंगे n के मान रखेंगे, विभिन्न मान रखेंगे, तो क्या होगा? राइट साइड तो मान रखना बड़ा आसान है। n बराबर 1 की जगह 1 रख दीजिए, 2 की जगह 2 रख दीजिए, 3 की जगह 3 रख दीजिए, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे अगर n बराबर यहाँ 1 रखोगे आप, तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 1 कोई मतलब नहीं रहेगा। 2 रखोगे तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 2 कोई मतलब नहीं। अब समझिए ये है क्या? इसमें पदों की संख्या है n। जब n बराबर आप 5 रखोगे तो इसका मतलब हो गया 5 पद, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब n बराबर 8 रखोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 5 + 7 6 + 7 + 8, मतलब 8 पद आ जाएंगे। अगर आप 3 रखोगे तो 1 + 2 + 3, आप 2 रखोगे तो 1 + 2, 1 रखोगे तो एक ही पद, n बराबर, मतलब n की जगह पे 1, राइट? तो जब हमने n बराबर 1 रखा तो LHS में n जो है पद लिखे जाएं। n का मतलब है 1, मतलब एक ही पद लिखा जाए। n का मतलब 2, तो 2 पद लिखे जाएं। n बराबर 5, तो 5 पद लिखे जाएं। लेकिन RHS में n का मान ऐसे जैसे रखना है। तो हमें इसके लिए इसको सिद्ध करना है फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए हमें इस स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, गणितीय कथन को सिद्ध करना है। तो हमने n बराबर 1 से शुरुआत की। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड में एक ही पद तो 1 आ गया, बराबर यहाँ 1 रखा तो 1 + 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर 1, ये ट्रू है। अब हमने n बराबर 2 के लिए इस चीज को रखा। 2 n बराबर 2 रखने का मतलब क्या हुआ? पदों की संख्या 2, तो पदों की संख्या 1 + 2, ये 2 हो गई। राइट साइड में भी हमने मान रखा, तो 2 + 2 + 1/2, तो 2 से 2 ये घटा, तो 3 और ये 3 हो गए, ये भी ट्रू हो गया। अगर हम n बराबर 3 रखेंगे तो 3 पद, 1 + 2 + 3, यहाँ रखेंगे n की जगह 3, तो 3 × 3 + 1/2, तो ये 3 और 1 4 हो गया, ये 2, 2 से ये 4 2 बार कट गया, तो 3 दूनी 6, इनका टोटल भी 6 आ रहा है, तो ये भी ट्रू है। n बराबर 4, फिर हमने क्या किया? n बराबर 4 रखा, तो n बराबर 4 के लिए 1 + 2 + 3 + 4, 4 पद हो गए। तो यहाँ पे 4 × 4 + 1/2, 2 से ये 4 कट गया, 2 बार 4 और 1 5 दूनी 10, का टोटल भी 10। तो लेफ्ट साइड 10 और राइट साइड 10, तो ये भी ट्रू हो गया। अब ये प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या के लिए हमें ये सिद्ध करना है। क्या ये संभव है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए हम इसको सिद्ध कर पाए? कितनी संख्याओं में सिद्ध करेंगे? 2 3 4 5 10 20 100 200 500 1000, कितनी? नहीं कर पाएंगे। तो यह असंभव है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए इसे प्रूव करना, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं को के लिए, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की आवश्यकता होगी। कैसे इसको हल करेंगे जरा देखते हैं। तब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा हम इस बात को सिद्ध करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार या गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार, यदि किन्हीं दो लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के लिए कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सिद्ध कर दिया जाए, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए
यह सिद्ध माना जाएगा, राइट। सभी के लिए यह सिद्ध माना जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो कि सर n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए ये भी क्रमागत संख्या है, इसके लिए भी हमने प्रूफ कर लिया। तो एक n बराबर 2, n बराबर 10, 20 इसके लिए तो आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन जब बड़ी संख्याओं तक आप पहुंचोगे तो कैसे सिद्ध कर पाओगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तब हम दो क्रमागत नेचुरल नंबर लेंगे, और वो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, k होगा और k+1, ये दो, इनके लिए हम यह सिद्ध करके दिखाएंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा कोई गणितीय कथन है, उसको प्रूफ करने के 3 मुख्य स्टेप होते हैं। जरा देखते हैं वो कौन से स्टेप हैं। तो स्टेप नंबर 1, n के लिए n बराबर 1 रखना। जब n बराबर 1 रखेंगे तो उसके लिए चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हम स्टेप 2 पर जाते हैं। ये कंडीशन होगी नहीं जबकि ये ट्रू ना हो। अगर ट्रू नहीं हो तो हम लिख देंगे कि स्टेटमेंट ही सही नहीं है, राइट। तो दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ेंगे, तो दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप होगा n बराबर k। तो n बराबर k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये ट्रू है। जब ये ट्रू होगा तब हम अगले पद के लिए, मतलब अगला पद क्या होगा, अभी k है तो k का जस्ट अगला पद क्या होगा, k+1। तो n बराबर k+1 के लिए हम स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाएंगे। जब वह स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि दो क्रमागत स्टेटमेंट प्रूव हो गए, तो सभी नेचुरल नंबर के लिए यह प्रूव होगा। तो स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3 क्या होगा, n बराबर k+1। इस रखने पर स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। यदि LHS और RHS बराबर हो जाता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार दो क्रमागत संख्याएं k और k+1 के लिए स्टेटमेंट अगर प्रूव हो जाता है तो सभी नेचुरल नंबर के लिए यह सिद्ध माना जाएगा। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने फिर से वही स्टेटमेंट ले लिया 1 + 2 + 3 से लेके n तक, इसकी वैल्यू n × n+1/2 है। फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर, सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा इसको हमें सिद्ध करना है, गणितीय आगमन के द्वारा ये सिद्ध करना है। तो जरा इसको समझते हैं। क्योंकि ये कितने नंबर के लिए, n नंबर के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, तो हमने Pn ले लिया, Pn लिखेंगे इसको, Pn से इसको डिनोट करेंगे। Pn का मतलब है n पद, राइट। अगर हम P1 लिखेंगे तो एक पद कहलाएगा, तो इसका एक पद क्या होगा, 1। अगर हम P2 लेंगे तो दो पद कहलाएंगे, तो इसके दो पद। P3 मानेंगे तो 1 + 2 + 3, ऐसे Pk मानेंगे तो k पद, Pk+1 मानेंगे तो k+1 पद, राइट। तो हमने, अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू है। स्टेप 1 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 1 क्या है, n बराबर हमें क्या रखना है, n बराबर हमें रखना है 1, राइट। तो n बराबर हमने 1 रखा एक पद के लिए, n बराबर का मतलब है एक पद के लिए, तो हमने लिखा P1 पहला पद क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 1 + 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर 1, ये ट्रू है। तो हम स्टेप 2 की ओर बढ़ जाएंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, फॉर n इज इक्वल टू k, n बराबर k रखने के लिए स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया जाए। पहले से हमने ट्रू मान लिया, क्या मान लिया, 1 + 2 + 3 + k पद होगा, ये बराबर n की जगह k रख देंगे तो k × k+1/2, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, ये ऑलरेडी हमने ट्रू मान लिया। फिर हम स्टेप तीसरी की ओर बढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद वाला पद लेंगे, ये था n बराबर k, तो यहाँ लिया क्या, n बराबर k+1 के लिए स्टेटमेंट को प्रूव हमें करना है। तो जब k+1 लेंगे, देखिए इसमें कितने पद थे, k पद तो ऑलरेडी थे। जैसे यहाँ देखिए आप, दो पद हैं तो 1 + 2। अब जब तीन पद लोगे तो दो से जस्ट एक पद आगे है ना, तो तीन पद लोगे तो दो पद तो पहले ही पहले होंगे, एक पद और जुड़ जाएगा। जब k लोगे पद तो k ये है, k+1 लोगे तो k पद तो आएंगे आएंगे, एक पद और बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही जब k+1 लोगे तो k पद तो आएंगे आएंगे, k+1 वाला पद और उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। k+1 वाला पद और उसमें ऐड हो जाएगा। तो जब हमने k+1 रखा तो ये p k+1 हुआ, तो 1 + 2 + 3 ... k, मतलब ये k पद हो गए, प्लस k+1 मतलब k+1 पद। अब यहाँ से यहाँ तक कितने पद हो गए, k+1 पद हो गए। राइट साइड हमने मान रख दिया k+1, तो n की जगह पे रखा k+1, और ये था क्या, n+1, तो k+1 + 1 क्या हो जाएगा, k+2/2। ये इक्वेशन हमने 2 मान ली, इसको हमें सिद्ध करना है, राइट।
इसको सिद्ध करना है, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड। तो हमने LHS लिया, LHS क्या था, 1 + 2 + 3 + k और k + 1, राइट। अब जरा देखिए आप समीकरण 1 को देखिएगा, 1 से लेके k तक का योग जो था वो है क्या, k × k + 1/2। तो 1 से k तक का योग क्या था, k × k + 1/2। हमने इक्वेशन 1 से इतने का जोड़ k × k + 1/2 रख दिया, प्लस k + 1। इन दोनों में से k + 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, k/2 प्लस k + 1 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। इनका एलसीएम लिया तो 2 का गुणा हुआ 1 में तो हो गया 2, तो k + 2/2। देखिए यही तो हमें वैल्यू चाहिए थी, k + 1 × k + 2/2। तो k + 1 × k + 2/2 ये RHS आ गया। अतः प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज को लगाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों को कोई भी डाउट्स हो वो डाउट्स कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उन सभी के आंसर ज़रूर पोस्ट करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।